प्यारे बच्चों, आज हम लोग पुनः इस कक्षा में वर्ग संख्या को पहचानने की विधि के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, अभी हम सभी एक महत्वपूर्ण चैप्टर वर्ग एवं वर्गमूल के विषय में चर्चा करते आ रहे हैं। अभी बच्चों इस विषय में 3-4 वीडियो और लाएंगे और 3-4 टॉपिक मुश्किल से और बचा है। बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं पुनः कि मान लीजिए हमको इस तरह से सवाल पूछा जाए कि निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं वर्ग संख्याएं हैं एवं कौन कौन सी संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं हैं। इसको पहचानने के लिए यदि कहा जाए तो हम क्या करें? तो बहुत आसान विधि से, बहुत आसान तरीका से इसको हम जान पाएंगे बच्चों कि कौन सी संख्या वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। देखिए, हम लोग कुछ उदाहरण लेकर के इस विषय में चर्चा करेंगे। जैसे बच्चों हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे में एक सवाल है, निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बच्चों, इस तरह से सवाल दिया है, निम्न में से कौन कौन सी संख्याएं एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे में कुछ संख्याओं का ग्रुप आपको दिया हुआ है। 1 नंबर में 40, 2 नंबर में 64, 3 नंबर में 300, 4 नंबर में 400, 5 नंबर में 200। इस तरह से सवाल दिया हुआ है बच्चों। अब इनमें से हमको पहचानना है कि कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बच्चों, चलिए हम लोग इसको हल करके देखते हैं कि कैसे हम लोग जांचे। लिखेंगे हल, 1 नंबर का लिखेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में आप लोगों को बताए थे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। बच्चों, यहाँ हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से जांचना है। पहले जो संख्या दी गई है, जैसे 1 नंबर में 40 दिया है, तो 40 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लगाएंगे बच्चों, यहाँ 2 से भाग लग रहा है 40 में, तो 20 दूनी 40। फिर 2 से लग रहा है 10 दूनी 20। फिर 2 से लग रहा है 2 पंचे 10। बच्चों, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, यहाँ 40 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। बच्चों, यहाँ देखिए 2 का एक ग्रुप तो बन गया, परंतु यहाँ एक अकेला सिंगल 2 रह गया और अकेले 5 रह गया। इसका जोड़ा नहीं बन पाया। तो इसका जोड़ा नहीं बन पाया, तो अर्थात कहने का मतलब क्या है? अर्थात या अतः लिखेंगे हम लोग, अतः 40 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बन पाया। तो हमको पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए जो दी गई संख्या है ना, उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। यदि वर्गमूल नहीं निकला तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये अभाज्य गुणनखंड का बच्चों जोड़ा बनना चाहिए प्रत्येक संख्या का। अब देखिए ना, दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। दूसरा उदाहरण में जैसे है 64, इसको हल लिखेंगे और इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 64 का। दूसरे बच्चों इसमें लग रहा है भाग, तो 32 दूनी 64। फिर 2 से लग रहा है 16 दूनी 32। फिर 2 से लग रहा है 8 दूनी
16, फिर 2 से लग रहा है 4 दूनी 8 और फिर 2 से लग रहा है 2 दूनी 4। बच्चों इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले। अब अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे हम बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 कैठो है देख लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 6 हो गया। बच्चों अब इसका एक ग्रुप बनाएंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना, और प्रत्येक जोड़ा से क्या करते हैं हम, अब देखिए यहां बच्चों इसका वर्गमूल निकालना हमको नहीं है, हमको केवल जांचना ना है कि वर्ग संख्या है कि नहीं है। यदि सब संख्या का जोड़ा बन गया बच्चों तो हम यही पहचान लेंगे यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 2 2 2 2 है और सब का क्या बन गया है, 2 2 का जोड़ा बन गया है। यहां लिखेंगे अतः 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें जितने भी अभाज्य गुणनखंड था वे सभी अभाज्य गुणनखंडों का एक ग्रुप बन गया, 2 2 का जोड़ा बन गया है। तो जब सभी अभाज्य गुणनखंडों का जोड़ा बन जाए 2 2 का, तो वह जो संख्या दी गई है जिसका अभाज्य गुणनखंड आपने निकाला है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यहां देखिए ना बच्चों, पहला उदाहरण में देखिए हम अभाज्य गुणनखंड निकाले 40 का, तो इसमें केवल 2 का एक जोड़ा ही बन पाया, 1 2 अकेला रह गया और 1 5 भी अकेला रह गया, इसका जोड़ा नहीं बना। अर्थात हम कह सकते हैं कि 40 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बच्चों हमको पूर्ण विश्वास है कि हम जिस तरह से आसान भाषा में आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप सब समझ पा रहे होंगे। लेकिन बच्चों एक बात है, हम समझाने के बाद जो भी काम देते हैं आपको, मुश्किल से 2 4 5 उदाहरण दे रहे हैं, सवाल दे रहे हैं, उसका एक बार आप अभ्यास कर लीजिएगा तो आप फिर जिंदगी में नहीं भूलिएगा। बच्चों समय को पहचानना होगा, समय के साथ आपको चलना होगा, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं है। बच्चों कीमत वस्तु का नहीं होता है, कीमत समय का होता है। कीमत बहुत ही बहुमूल्य है। समय, समय को जिसने नहीं पहचाना बच्चों उसको दर दर भटकना पड़ा है। कीमत केवल समय का है। आप लोग समय के साथ मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए। बच्चों अपने विद्यालय में अपने यहाँ पेपर देने के लिए प्रतिदिन आते हैं, और पेपर सुबह में जब हम खरीदते हैं एक पेपर लेते हैं बच्चों, इस पेपर को जो आप देख रहे हैं ये पेपर सुबह में हम लेते हैं, इसका कीमत हमको 5 रुपया देना पड़ता है। और इसी पेपर को शाम में जब किसी फेरी वाले को या दुकानदार को बेचने जाते हैं तो वो हमको 12 रुपया किलो लगाता है। बच्चों 1 किलो पेपर में लगभग 30 से 40 पेपर आता है, और 30 से 40 पेपर का कीमत केवल 12 से 15 रुपया लगाते हैं। और यही एक पेपर सुबह में कितने में मिलता है हमें, 5 रुपये में। तो सुबह का समय था जब न्यूज का होर मचने वाला था, तो उस वक्त हमको 5 रुपया में मिलता है। देखिए इसका प्राइस, इसी एक का प्राइस 5 रुपया है। और समय थोड़ा सा चेंज हो गया, इसी को शाम में जब हम बेचने चले जाते हैं तो 1 केजी का कीमत केवल 12 से 15 रुपया। 1 केजी में 30 से 40 पेपर आता है, मतलब 30 से 40 पेपर का कीमत कितना हो गया, केवल 12 रुपया हो जाता है। बच्चों इसीलिए कहते हैं समय बहुत कीमती है, समय के साथ चलना होगा। आप लोग थोड़ा सा मन लगा करके पढ़िए। प्रतिदिन हम बच्चों कोशिश करते हैं केवल एक टॉपिक देने का, छोटा छोटा पॉइंट को उठाते हैं। जैसे पहली कक्षा में जाने थे कि वर्ग संख्या किसको कहते हैं, उसका परिभाषा और वर्ग संख्या निकालने की विधि। दूसरी कक्षा में बच्चों हम लोग पढ़े थे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड विधि का अध्ययन किए थे। फिर पुनः तीसरी कक्षा में बच्चों भाग विधि का अध्ययन किए, और
पुनः एक कक्षा और लिए थे बच्चों, जिसमें पाइथागोरीय त्रिक के बारे में बताए थे। और आज एकदम सबसे छोटा टॉपिक लिए कि वर्ग संख्या को हम कैसे पहचाने। तो वर्ग संख्या को पहचानने के लिए बच्चों सबसे पहले हमको आवाज गुणनखंड, आसान विधि है, इस विधि का ही प्रयोग करेंगे और देख लेंगे बच्चों कि जिसका आवाज गुणनखंड में दो दो का ग्रुप बन जाएगा, वो जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और जिस संख्या के आवाज गुणनखंड का पूर्ण जोड़ा नहीं बनेगा दो दो का, वो आवाज गुणनखंड नहीं होगी बच्चों, सॉरी, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बच्चों यहाँ देखिए, आपको हम बता देना चाहेंगे, दो तीन सवाल और है। जैसे 3 नंबर में 300, 4 नंबर में 400 और 5 नंबर में 200 है। बच्चों ये तीनों सवाल आपके लिए है। आप इस तीनों संख्या को जांच करके बताएंगे कि ये तीनों संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। बच्चों एक उदाहरण और हम लेना चाहते हैं अलग से। ये तो आपके लिए HW हो गया, आप लोग खुद काम करेंगे इसको। हम एक अलग से उदाहरण लेते हैं। जैसे बच्चों हम 240 ले लिए, 240 एक संख्या लेते हैं और इसका आवाज गुणनखंड निकालते हैं। 2 से निकालते हैं 140 हो गया, फिर 2 से 70, फिर 2 से लगाएंगे बच्चों 35 होगा, और फिर 2 से लगाएंगे बच्चों, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, अब 5 से लगेगा, तो 5 सते 35। ठीक, अब नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे, इन सभी को हम गुना के रूप में लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। देखिए बच्चों 2 का तो एक जोड़ा बन गया, यहाँ एक अकेला 2 रह गया, इसका जोड़ा नहीं बना, इसका भी जोड़ा नहीं बना और इसका भी जोड़ा नहीं बना। तो जब यहाँ आवाज गुणनखंडों में सभी संख्याओं का जोड़ा नहीं बना, अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ लिख लेंगे, अतः आपको समझ जाना है, जो संख्या दी गई है 240, अतः 240 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बच्चों यहाँ ग्रुप बन जाता ना तो पूर्ण वर्ग संख्या होती, ग्रुप नहीं बना तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। आप लोग ये 3 सवाल खुद बना करके चेक करेंगे कि इस तीनों में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बच्चों हम अगली कक्षा में वर्गमूल में जो संख्या दी जाएगी उस संख्या के मान को निकालने के लिए सीखेंगे कि उस संख्या का वास्तविक मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मन लगा करके पढ़ते रहिए और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। प्रतिदिन आप अपने 24 घंटा में से कम 1 घंटा निकाल करके खुद अध्ययन कीजिए। जितना खुद अध्ययन कीजिएगा उतना आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगा। कहावत भी है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। खुद स्व अध्याय जितना कीजिएगा उससे अच्छा कोई अध्याय नहीं होगा। ठीक है बच्चों।